हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाई टुनाइट। ये हमारी जावास्क्रिप्ट इन 30 डेज़ की सीरीज़ चल रही है जो कि लीड कोड पे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला ये शायद लीड कोड पे पहले कोई हुआ था, कोई इवेंट 30 डेज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट, तभी हर चीज़ के सोल्यूशंस और एडिटोरियल अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको अभी भी एक्सेस कर रहे हैं तो आप एडिटोरियल या सोल्यूशंस में जाके सोल्यूशंस भी देख सकते हैं। आई वुड एडवाइस कि मत देखना, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉब्लम पहली बार कर रहे हो तो आप उसको सिर्फ प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो, समझो, कोशिश करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है और अच्छे से सब एक्सप्लेन भी किया हुआ है, राइट। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है जिस पे हम मूव कर गए हैं, जिसमें कि एक बेसिक हमें काउंटर बनाना है। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक चीज़ आप लोग देख सकते हो, जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो तो एडिटोरियल में ऊपर वाला थोड़ा सा सेक्शन पढ़ सकते हो, ऑल्दो दिस इज सोल्यूशन, बट अगर आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए तो सीख सकते हो कि हाँ यार जावास्क्रिप्ट में चीज़ें होती कैसे हैं। अगर आपको पहले से जावास्क्रिप्ट आती है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एडिटोरियल या सोल्यूशंस में जाएं। बाद में एक बार पहले प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन ट्राई। अब इस केस में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि होता है क्लोजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक देखो जावास्क्रिप्ट के फंडे तो आपको पता होने चाहिए। फंक्शन कैसे काम करता है, एरो फंक्शन क्या है, क्लोजर्स क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या है। अगर वो नहीं पता होगा तो आप ये कोड देख के वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है, उसको फंक्शन असाइन कर दिया, उसके अंदर एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक फंक्शंस के बारे में भी नहीं पता तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू स्टार्ट विद दिस, और फॉलो द एडिटोरियल और थोड़ा थोड़ा समझो। तो अगर आपको नहीं पता क्लोजर्स क्या होते हैं तो बताता हूँ, अदरवाइज यू कैन स्किप टू द सोल्यूशन। तो क्लोजर्स में क्या होता है, एक फंक्शन जो है वो एक इंटरनल अपने अंदर फंक्शन रख सकता है। अब ये तो रिटर्न कर रहा है, बट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे पास एक अगर फंक्शन है लेट्स से एक्स, और उसके अंदर एक और फंक्शन है लेट्स से वाई, और इसके अंदर कुछ मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, समझ लो, राइट। और मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक्स के अंदर से वाई को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अगर कोई एक्स को कॉल करेगा, मान लो किसी ने लेट ए एक वेरिएबल बनाया और एक्स को कॉल कर लिया, तो एक्स जो है वो वाई रिटर्न कर देगा इसको। तो ए के पास रेफरेंस होगा वाई फंक्शन का, जो कि इसका एक इंटरनल इनर फंक्शन है। अब क्लोजर्स में क्या होता है, ये जो इनर फंक्शन है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बनाया लेट्स से जेड और उसको 1 असाइन किया है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जेड कर दूंगा तो हो क्या रहा है, देखो कायदे से तो जब एक्स पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जा रहा है तो अब आप कहोगे लेट से तो यार स्कोप्ड वेरिएबल्स बनते हैं, जैसे इसका स्कोप यहाँ पे खत्म हुआ ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। बट क्लोजर्स का फंडा ये होता है कि उसके पास अपने आउटर एनवायरनमेंट का एक्सेस रहता है। तो इसने वाई इसको रिटर्न कर दिया ए को और इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, फिर भी जब मैं वाई को कॉल करूँगा, या इस केस में ए को कॉल करूँगा क्योंकि ए के अंदर रेफरेंस है वाई का, तो भी वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में z की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 1 होगी, जो कि हमने x में डिफाइन करी थी, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और वही फंडा यहाँ पे इस प्रॉब्लम में भी यूज़ होने वाला है। तो इसमें बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि हमने n वेरिएबल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया है और ये रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन को, हमें काउंटर की तरह चलाना है। और जब ये काउंटर की तरह चलाना है, और जब ये फंक्शन बार बार कॉल होगा तो हर बार पहले n प्रिंट करे, फिर n+1, फिर n+2, n+3, इस तरीके से प्रिंट करता जाए। अब बहुत सारे तरीके हैं। एक बेसिक तरीका, अगर आप एक बिगिनर हो तो कैसे सोचोगे, आप ये सोच सकते हो, अगर आपको क्लोजर्स के बारे में पता है, देखो पहली चीज़ तो ये होगी, अगर आप यहाँ से मान लो रिटर्न कर रहे हो n को, तो क्या होगा, वो आपको हर बार सेम वैल्यू रिटर्न करके देगा। वो 10 बोलेगा तो वो आप जो भी प्रिंट करोगे वो सेम वैल्यू उसको दे देगा। 10 के साथ भी 10 प्रिंट करेगा, 11 के साथ भी 11 करेगा, और 12 के साथ भी 10 ही प्रिंट करेगा, हर बार 10 प्रिंट होगा, राइट। अब यू विल थिंक कि यार इसको इंक्रीमेंट कैसे करूँ, बहुत आसान तरीके हैं। अगर बिल्कुल ही दिमाग नहीं चल रहा तो, और आपके दिमाग में सिर्फ क्लोजर घूम रहा है कि क्लोजर में ऐसे होता रहा, क्लोजर में मैंने देखा था यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा तो अंदर भी एक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप ये कर रहे हो कि यार यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट्स से -1, और उसकी वैल्यू को यहाँ पे ++ कर देता हूँ, है ना, तो पहली बार जब आएगा वो 0 हो जाएगा, और इसमें कर देता हूँ n+ काउंटर। ये एक तरह से हो गया टेढ़ी उंगली से घी निकालना, कि सीधा सीधा हो सकता है पर उल्टा सोचना कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, उसको -1 करा ज़बरदस्ती, फिर उसको ++ करा, वो 0 हो गया, और फिर हर बार आप n+ काउंटर करते रहो, तो क्या होगा n, फिर ये अगली बार 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब ये एक तरह से प्रॉपर क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है काउंटर यहाँ पे, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्रिएट काउंटर, तो ऑब्वियसली जो काउंटर की वैल्यू है वो तो खत्म हो जाएगी, बट फंक्शन जो हमारा इंटरनल है, जो इनर है, ये क्लोजर की तरह एक्ट करेगा, दिस विल स्टिल हैव एक्सेस टू दिस काउंटर, राइट। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ, ये सही चलेगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्लोजर्स में होता क्या है। मैंने आउटर फंक्शन के अंदर एक
वेरिएबल को बनाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रिटर्न वाला है ना, इसको अगर आपको थोड़ा और क्लैरिटी देनी है तो इस कोड को ऐसे लिख लेते हैं कि लेट्स से इनर, ठीक है। अब ये हमारा एक आउटर फंक्शन है क्रिएट काउंटर, इसको भी थोड़ा और सुधार लेते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना एक सिंटेक्स दिया है, बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। हमने क्या करा, क्रिएट काउंटर फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक इनर फंक्शन लिया जो कि इनर नाम से है, और इसके अंदर अब देखोगे अगर आप, तो हम ये रिटर्न कर रहे हैं n प्लस काउंटर, दिस इज़ फाइन। इसको वापस भी उस फॉर्मेट में कर देंगे जिस फॉर्मेट में पहले लिखा हुआ था, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं इनर को, ठीक है। अब जो हमारा क्रिएट काउंटर मेन आउटर पेरेंट फंक्शन है वो इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, और वो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, ठीक है। अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे क्रिएट काउंटर को, वैल्यू को हमने n की तरह रखा है। अब देखा जाए तो जब ये क्रिएट काउंटर कॉल हुआ, इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, जो हमने इसमें काउंटर को वेरिएबल असाइन करने के लिए करा। इस काउंटर को जो है ये इनर जो फंक्शन है ये असाइन हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये जो 10 वैल्यू थी ये भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन तो खत्म हो गया। तो जो आपने इसको आर्ग्यूमेंट दिया था या जो ये काउंटर इनिशियलाइज किया था, ऑल दीज शुड नॉट बी एग्जिस्टेंट, ये एक तरह से डेड वेरिएबल्स हैं, बट ऐसा होता नहीं है। यही है क्लोजर का फंडा, राइट, कि जो भी जिस एनवायरनमेंट में, ये एक तरह से उसका स्कोप्ड और आउटर एनवायरनमेंट है इस फंक्शन का, तो यहाँ पे भी जो चीज़ें बनी थी उसका एक्सेस इसको रहेगा। तो जब हम काउंटर को कॉल कर रहे हैं जो कि इनर को इंटरनली कॉल कर रहा है, ये इनर फंक्शन है, तो इसको एक काउंटर प्लस प्लस भी मिलेगा और इसको n की वैल्यू भी याद है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट 2-3 बार यूज़ करोगे समझ में आ जाएगा, राइट। तो हमने इसको थोड़ा तोड़ के लिखा है, अभी भी अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो चलना तो चाहिए, राइट, इट्स स्टिल वर्किंग, राइट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी आसान होगी। इन्होंने कैसे लिख रखा था, इन्होंने लिखा था कि हम इसको थोड़ा एरो फंक्शन स्टाइल कर देते हैं, कॉन्स्ट किया इज इक्वल टू, वैसे ऐसा तो नहीं लिखा था इन्होंने, बट मान लो ऐसा लिखा था थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये अंदर हमने एक काउंटर इसको हटा देते हैं, they were directly returning the function without a name, और ये भी नहीं था, तो सीधा फंक्शन को रिटर्न कर दिया, इस तरीके से था। अब इसका एक और सबसे आसान सोल्यूशन जो होगा वो होगा कि सीधा अगर मैं n प्लस प्लस कर दूँ, n प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है कि पहले जो होगा वो n की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, उसके बाद वो प्लस प्लस करेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो होगा तो n प्लस प्लस उठाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो भी ये शायद ठीक चलना चाहिए, राइट, ये भी सही चल रहा है। इसमें हमने सिंपल n प्लस प्लस को रिटर्न कर दिया, n की वैल्यू एक्सेसिबल यहाँ पे रहेगी। इसको हम कर देते हैं सबमिट, देखते हैं चलना तो चाहिए, बाकी टेस्ट केसेस के साथ भी चल तो रहा है। बीट्स 31.2 ऑफ द यूज़र, जावास्क्रिप्ट 57 एक्सेप्टेड। ये रन टाइम का थोड़ा मुझे समझना पड़ेगा। इसको और छोटा कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यही रिटर्न करना है, शायद उससे फ़र्क पड़ जाए। मैं डायरेक्टली एक एरो रिटर्न कर सकता हूँ लाइक दिस शुड ऑल्सो बी फाइन, राइट। आई एम सिंपली रिटर्निंग एन एरो फंक्शन स्टाइल, जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, और n प्लस प्लस रिटर्न कर दे रहा है। n प्लस प्लस क्या है, n की वैल्यू आउटर से ले रहा है आपने। इसको रन करके देखें, क्या है, कुछ इम्प्रूव होगा? ओके, यस, दिस इज इम्प्रूव्ड, यस। ओके, सो आइडियली जो हमने पूरा अपना फंक्शन, एक अनोनिमस फंक्शन हम डिफाइन कर रहे थे, उस केस में वो हमें स्लो स्पीड दिखा रहा था, और जो हमने इसको एरो फंक्शन स्टाइल से विदाउट एनी रिटर्न डायरेक्टली सिंगल रिटर्न के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, देन ये फास्ट हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। सो या, सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वन, डे 2। और या अगर आप सेकेंड क्वेश्चन मंगा लो, इन दोनों में हमने ना देखो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि एडिटोरियल वाला जो है सेक्शन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। फंक्शंस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया, फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करके आप फंक्शन बना सकते हैं। क्लोजर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक पेरेंट फंक्शन है, उसके अंदर एक इनर फंक्शन है, तो ही आपको ढंग से समझ में आएगा अगर बिगिनर हो तो। वरना अनोनिमस फंक्शन बना लो, एरो फंक्शन बना लो, रिटर्न भी एरो फंक्शन कर सकते हो, तो बहुत सारे अलग अलग सिंटेक्स हो जाते हैं। और कुछ जो कंसाइज सिंटेक्स होते हैं ना, जो बहुत शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिख देते हैं, वो कभी कभार बिगनर के लिए समझने मुश्किल हो जाते हैं। शुरू में हमारे लिए मुश्किल होते थे, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन अ वे जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। एंड आई होप इस सीरीज़ का कोई यूज़ हो। मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद you guys as well, right? So see you in the next video. If you like this video, give it a thumbs up, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस 30 days of JavaScript challenge.
इट्स गुड, प्रैक्टिस हो रहा है, नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और लोगों के सोल्यूशंस भी देख सकते हो, तो वो भी देखने को मिलेगा कि लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।